तो बात करेंगे आज जुजुत्सु काइसन में गोजो, गेतो, यूजी और मेगुमी के रिलेशनशिप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यूजी और मेगुमी ये दोनों गोजो और गेतो की तरह हैं। मेगुमी को गोजो की पावर्स एंड आइडिया मिले, जबकि यूजी सुकुना के वेसल के रूप में गोजो से मिला, जो गेतो जैसा है। जुजुत्सु काइसन के राइटर गेगे अकुटामी ने यूजी और मेगुमी के रिलेशन के जरिए इसे और ज्यादा साफ कर दिया है कि उनकी स्टोरी में दो लेजेंडरी फ्रेंड्स गोजो सातोरू और गेतो सुगुरो की स्टोरी है। गोजो और गेतो की ट्रेजेडी यूजी और मेगुमी के सामने आने वाली है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जबकि मेगुमी और गेतो शांत एंड कैलकुलेटर बिहेवियर के हैं, थोड़े से करीब आकर देखने पर उनकी सिमिलरिटी का पता चलता है। दिलचस्प की बात यह है कि मेगुमी ही गोजो की सही फोटोकॉपी है, जबकि यूजी गेतो की तरह है। मेगुमी वह है जो गोजो की जगह लेगा। शुरुआत के लिए गोजो और मेगुमी जुजुत्सु क्लैन से जुड़े हुए हैं और जो जुजुत्सु दुनिया पर इम्पोर्टेंट इफेक्ट डालते हैं। हालांकि गोजो और मेगुमी दोनों अपने अपने क्लैन से दूर रहते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने अपने क्लैन के बनाए गए रूल्स को पसंद नहीं करते हैं, और यूजी इसका सबूत है। गोजो ने यूटा और यूजी दोनों को फांसी से बचाने के लिए पूरे जुजुत्सु स्कूल के खिलाफ गए। तुम्हें तो पता ही होगा, जब यूटा रिका से परेशान था तब वह जुजुत्सु स्कूल के पास आया मदद लेने के लिए। लेकिन जब जुजुत्सु सोर्सर को ये बात पता चली कि फकर्स एनर्जी यूटा का पीछा नहीं छोड़ेगी, तो वे लोग तय करते हैं कि यूटा को मार दिया जाए। ऐसे ही यूजी के साथ भी हुआ। जब यूजी ने सुकुना की उंगली को खाई तब वह सुकुना के बस में हो गया और सुकुना का वेसल बन गया, और सुकुना जब चाहे उसके शरीर पर कब्जा करके जो चाहे कर सकता था। तो जुजुत्सु सोर्सरर ने यूटा और यूजी मारने के लिए कहा, लेकिन गोजो ने उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों की जान बचाई। और इन सब से पहले मेगुमी ने गोजो से पहले आर्क में यूजी की जान बचाने के लिए कहा, भले ही वह जानता था कि यह सब जुजुत्सु रूल्स के खिलाफ है। यूजी सुकुना का वेसल था, फिर भी वह जुजुत्सु रूल्स के हिसाब से यूजी को मार देना चाहिए था। लेकिन मेगुमी नहीं चाहता था कि यूजी मारा जाए। मेगुमी और गोजो दोनों के पास अपने अपने क्लैंस की पावर्स एंड टेक्निक थी। गोजो ने मेगुमी की नॉलेज और पोटेंशियल को एक्सेप्ट किया और कहा, मेगुमी सबसे स्ट्रांग बन सकता है और गोजो से भी आगे निकल सकता है। गोजो ने मेंशन किया कि एक बार फुशिगुरो क्लैन के लीडर्स और गोजो क्लैंस के लीडर ने मौत की लड़ाई लड़ी। यहाँ पर 6 आइस और 10 शैडो की फाइट हुई और उन दोनों क्लैन के लीडर मारे गए। गोजो ने हिंट दिया, अगर मेगुमी परफेक्ट ट्रेंड हो जाए तो वह गोजो से भी मुकाबला कर सकता है। गेगे अकुटामी ने यूजी और गेतो के रिलेशन को उतना साफ नहीं किया है जितना उसने गोजो और मेगुमी का किया है। यूजी और गेतो को जुजुत्सु सोसाइटी में बोझ की तरह ऑब्जर्व किया गया है। सुकुना की आत्मा के टुकड़ों को ऑब्जर्व करने का रोल मिला है। द टाइटल किंग ऑफ कर्सेस जबकि ऑफिशियल तौर पर सुकुना है, यह एक तरह से गेतो पर भी लागू होता है। सुकुना यूजी के भीतर रहता है, जिससे यूजी सुकुना का होस्ट बन गया है। जैसा कि पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा गया है कि इस रिलेशनशिप की वजह से सुकुना की कर्स टेक्निक ने यूजी के ऊपर असर किया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यूजी सुकुना के इक्वल वेट होल्ड करता है। गेतो सुकुना की तरह ताकत और जादू के मामले में किंग नहीं है, लेकिन वह एक अलग तरह का कर्स किंग है। कर्सेस आत्माओं की आर्मी को कंट्रोल कर सकता है और उनको अपने ऑर्डर पर चला सकता है। उसकी एबिलिटी उसे अपने आप में एक टाइटल देती है। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों कैरेक्टर जुजुत्सु काइसन की वर्ल्ड में एक क्लियर पर्पस रखते हैं, कमजोरों को प्रोटेक्ट करने और शापित आत्माओं को मारने के लिए। जैसे जैसे उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है, यूजी और गेतो को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो उनके कॉन्फिडेंट को जड़ से हिला देता है। अमानाई को जुजुत्सु सोसाइटी से बचाने में नाकाम हो जाने के कारण गेतो अंदर से टूट जाता है, और शिबुया इंसिडेंट में ऐसा कुछ यूजी के साथ हुआ था। फर्क इतना है, गेतो ने अपना गुस्सा दुनिया पर उतारा और यूजी ने अपने गुस्से को अंदर दबा लिया। वास्तव में यूजी और गेतो में एक फर्क उन इंसिडेंट के लिए है जिन पर यूजी गेतो ने यकीन नहीं किया था। गेतो की नफरत उसे विलेन बनने के लिए मजबूर कर देती है, जबकि यूजी जो उसने शिबुया में किया था अपनी इंसानियत को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करता है। द लेगेसी ऑफ पावर, गोजो, गेतो, यूजी एंड मेगुमी। गोजो और गेतो की एक सैड स्टोरी है, तुम लोग तो जानते ही होंगे। गोजो और गेतो की स्टोरी को जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 में दिखाया गया है कि वे कैसे एक दूसरे के दुश्मन बने और एक दूसरे से नफरत करने लगे। यंग जनरेशन के कॉन्सेप्ट पावर के बोझ से बचने में कामयाब रही, जिसने गेतो को कुचल दिया।
और गोजो को अलग कर दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गेतो की मौत ने गोजो को अपनी जनरेशन से कांटेक्ट, जिससे यूजी और यूटा को जिंदा रखने और आगे बढ़ने में मदद मिली। यूजी और मेगुमी एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जिस पर उनके चारों ओर के लोगों ने कभी कदम नहीं उठाया। गोजो के अपोजिट जो खुद को घिरा पाता है लेकिन बहुत अकेला है। मेगुमी अपनी पावर्स के बावजूद अपनी रिलेशन को बनाने में कामयाब रहा। इसी तरह यूजी को एक हेल्पिंग नेटवर्क मिला जो गेतो को मिलना चाहिए था। यूजी और मेगुमी न केवल गोजो और गेतो की स्टोरी की तरह है, बल्कि इन दोनों की स्टोरी भी कुछ डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग है।